यार चल। नमस्कार, प्रणाम, ताउताइना जोड़ के राम राम। मैं हूं अतुल और मेरा नाम है अनिल। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है रणभूमि। अब देखो, आपने कुछ याद आया होगा, इस हाथ मिलाने वाली घटना था। दरअसल हम बात कर रहे थे बेन स्टोक्स भाई साहब की। किसकी बहन? था बैन स्टॉक। बेन स्टोक्स, यस। तो चौथा टेस्ट मैच फाइनली हो चुका है खत्म और जैसा कि आपने बेरा है, हम दोनों की प्रेडिक्शन हो चुकी है फेल। भाई ने कही थी इंडिया जीतेगी और मना कहा था इंडिया हारेगी। तो ना जीती और ना हारी। लेकिन अतुल भाई साहब, इंडिया एक हिसाब से जीते गई। यह बात माननी पड़ेगी। देखो, या जीत बिल्कुल कम नहीं है, ये जो ड्रॉ कराया है ना, बिल्कुल कह सके हैं टीम इंडिया की या साइकोलॉजिकली जीत है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यही जो हाथ मिलाने वाला जो इंसिडेंट होया, बताओ, बेचारा बेन स्टोक रूस गया। वो कह रहा था काम में हो गए थे यार, इतने थक लिए बेचारे, हाथ उनके, शोल्डर उनके, सब कुछ के। अच्छा, एक अतुल भाई, इस बारे में थोड़ा लास्ट में बात करेंगे। अच्छा, ठीक है। एक बार शुरू तो बता मेरे भाइया ने, जो कई भाई है जो अपनी वीडियो तो मैच के बारे में देख रहे हो, तो शुरू तो बताएगा मैच में होया के पहली पारी तो लाएगा। बिल्कुल। तो पहली पारी में आपने बता दें, अक यो मैच खेला गया था मैनचेस्टर में और यार की पिच नु कह रहे थे अक मिक्स ही रहेगी, क्योंकि देखो जब तक बेसबॉल शुरू करा है इंग्लैंड ने, बॉलिंग फ्रेंडली पिच तो वाले के हिसाब था, उनको ये था कि बॉलिंग पिच है। हाँ, कोशिश उन्होंने करी थी, लेकिन टीम इंडिया ने पहली पारी में 358 रन बनाए। और उस टाइम पे तो लग रहा था कि भाई जिस हिसाब की पिच है, स्कोर ठीक ठाक है, डिसेंट है। और पहली पारी में सबसे बढ़िया हाईलाइट रही ऋषभ पंत बहुत, मतलब इसने कहा करें वॉरियर, योद्धा। मतलब ऐसा काम कर दिया छोरे ने, आने वाली पीढ़ी मतलब उदाहरण दिए जाओगे छोरे के। हाँ, अगर कोई बंदा क्रिकेट में पूरा दिल जानता जा रहा है ना और चोट फेट लायक जा, उन्हें देखनी चाहिए ऋषभ पंत की वीडियो। बिल्कुल। ऋषभ पंत को याद करके खेल लगे, चोट फेट कुछ नहीं, अगर टीम के लिए खेलना है तो फिर भूल जाओ। आपने बता दूं, कोई नॉर्मल चोट नहीं लग रही थी, उसके पैर में फ्रैक्चर था और बावजूद उसके, मतलब उसके जो फिजियो वगैरह थे, टीम मैनेजमेंट ने कही थे भाई तेरे ऊपर है, अगर तना रिस्क लेना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। वो आराम तो मना कर सका था कि भाई मैं आराम करूंगा बैठ के, कीपरिंग तो ध्रुव जुरैल कर ही रहा था, तो ऐसा कुछ करने की उन्हें जरूरत थी नहीं। बट माइंड सेट अगले का, भाई जिस इंसान ने मौत को मात दे रखी हो है, उस तक मतलब किस चीज का डर होएगा, और वो चीज उन्होंने करी। पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद बंदा बैटिंग करने उतरा और लंबा छक्का मारा आर्चर का, और बढ़िया खेला 50 मारी और उसके बाद जाके आउट हुआ। तो रन भले ही 17 के अराउंड उन्होंने बनाए, लेकिन जो माइंड सेट वाली बात है वो चीज पूरी टीम ने मतलब मोटिवेट करके, और उसके बाद जो कुछ अपना बेरा है। दूसरी पारी में भले ही हमारे बॉलर उतने बढ़िया नहीं रहे, और देखो कुछ एक ऐसे रिकॉर्ड बन गए जो कि बहुत ही रेयर होते हैं। बुमराह का शतक हो गया टेस्ट में पहली बार ऐसा हुआ। और सुनने में थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन इस मैच में बॉलिंग उतनी बढ़िया नहीं रही थी बुमराह की। देखो बॉलिंग तो बढ़िया थी, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि उनकी बैटिंग ज्यादा बढ़िया थी। बैटिंग बिल्कुल बढ़िया थी, लेकिन मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ, जो लाइन लेंथ बुमराह की है, जितनी एक्यूरेसी उसकी है, उस हिसाब से बॉलिंग। फिर वही बात आ जाए वर्कलोड वाली। वर्कलोड तो जो मैच इकट्ठे खिला दिया। वर्कलोड की न्यू बात करो तो भाई बैन स्टोक्स वो भी है वर्कलोड। वो फिर बैन स्टोक है ना, वो मैनेज तो वो भी कर रहा है वर्कलोड। बहरहाल जो भी हो, बॉलिंग उतनी बढ़िया नहीं हुई, हमारे बॉलर्स ने कोशिश खूब करी, लेकिन भाई साहब इंग्लैंड ने घने रिकॉर्ड बना दिए। और मारे उस टाइम पे तो लग रहा था भाई मैच गया, एक पारी तो हारेंगे। और उसके बाद जो मैच शुरू हुआ, जब हमारी दूसरी पारी शुरू हुई, पहले ओवर में ही हो लिया था काम। पहले ओवर में हो लिया था काम, उड़े लाग लिया था। एक तो टीम इंडिया गई, मतलब मेरी तरह 311 की थी, 311। हाँ 311 की, और 0 पे 2 आउट हो लिए, 0 पर 2 जाए लिए थे। यशस्वी जायसवाल और हमारा साई सुदर्शन, जिन्हें पहली पारी में बढ़िया 50 मारी थी। तो ये दोनों बल्लेबाज पवेलियन में पहुंचा दिए थे क्रिस वोक्स ने। और उस टाइम पे मेरी तरह बाकी सारे इंडियन फैंस ने टीवी कर दिए थे बंद, और नू मान के बैठ गए थे भाई पारी तो हार पक्की है। लेकिन हमारे कप्तान शुभमन गिल, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसके मन चल रहा था, चल केएल के में चल रहा था। हाँ, केएल राहुल भी पक्का योद्धा भाई। हाँ, उनने उसकी भी नू उसके 90 रन नू ना मानो, शतक तक कम है।
उन दोनों बंदा ने नींव रखी सही मायने नींव रखी और दोनों बंदा ने 421 बॉला में 188 रन ठोके और लगभग 421 अगर देखा जावे तो लगभग यह बन गए 70 ओवर के आसपास। 70 ओवर मतलब इंग्लैंड वाले बॉलिंग कर करके इसे वो लिए थे लास्ट में तो अग भाई खत्म। तो केएल राहुल ने और शुभमन गिल ने नींव रखी। चौथा दिन पूरे लास्ट तक बैटिंग करी, 174 पर 2 रन, 0 तक 174 तक पहुंचाया। और आखिरी दिन का जो हीरो रहे भाई साहब, मतलब वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा, उनने जो भाई साहब तलवारबाजी करी लास्ट में तो ना असली वो एक काम करता जिसके लिए वो जाना था, उसको ना कहो ना सर जडेजा। हाँ। शतक मारते तो अपने सर दुरे घुमाई थी तलवार। हाँ, मतलब हाथ मिलाने ही मजबूर कर दिया था। नु का बस करो भाई, आज जोड़ सही बात दिए। है तो बेचारे हाँ यार कर लो एड्रा और उन्हें फिर वो चिढ़ाए भी तो हम तो नु मार दंदे तो अच्छा, हम अपने सत्का खातर खेल रहे। यह भी बात सोचने वाली है अक उस टाइम पर अगर बेन स्टोक्स बैटिंग कर रहा होता और वो सेंचुरी के करीब होता तो वो सेम चीज करता। मतलब न्यू तो गेम्स ऑफ स्पिरिट की बात आ जा भाई, सारे उनके जो इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर हैं और जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं वे सब नु कह रहे भाई गलत करा टीम इंडिया ने, ड्रॉ के लिए मान जाना चाहिए था, इंडिविजुअल के अपने शतक के लिए क्यों ना करा। बट जाहिर सी बात है भाई, अगले ने मेहनत करी है। नू तो है नहीं, नू कह रहा था बेन स्टोक्स जड़े तक भाई, तो हैरी ब्रुक का अगर शतक पूरा करेगा। अरे तू बुला लेने भाई, तू फ्लिंटॉफ ना बुला ले हैं तू बुला ले जिसने बुलाना हो। आर्चर तो करावा, क्यों नहीं करवा रहा बॉलिंग, तू खुद आ जा। तो कहने की बात यह है अक उन्हें मेहनत करके वहां तक पहुंचे और डिजर्व करते थे भाई साहब। सेंचुरी दोनों बल्लेबाज, छक्का मार का पूरा करा ना। हाँ, हैरी ब्रुक के आगे बढ़ गया, छक्का मारा। तो ये तो देखो बातें हैं, कहने वाली बात है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच है, वो हिसाब है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, डिजर्व करते थे दोनों बल्लेबाज और उन्होंने बिल्कुल बढ़िया करा, सेंचुरी पूरी करी। उसके बाद रूस गया था बेन स्टोक्स, हाथ मिलाया तो लेकिन हाथ में झटका मार के गया। जडेजा भी कर रही हो क्या था भाई, फॉर्मेलिटी करके मिलाया ना मिलाया बात बराबर है लास्ट में तो ये अब इसका मना नू लाग रहा है। अब 5वें मैच में ओवल में जब हमारी टीम पहुंचेगी तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगी और मना नू लाग रहा है, देखो प्रेडिक्शन में भी तक कर रहा हूं, अब वो मैच टीम इंडिया जीतेगी। क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जहां सब न लागा करा ना, उड़ा इंडिया थोड़ा ना मैं रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि बुमराह खेलेगा नहीं उस मैच में और मैंने पहले ही स्टैट्स मैंने पहले ही बताए थे। पिछले 10 मैच में जी बुमराह खेल रहा है, उसमें तो सिर्फ एक मैच ऐसा था जहां पे टीम इंडिया जीतती थी। तो बुमराह मुश्किल ही खेल लगा और बुमराह खेल गया तो फिर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बुमराह ऐसा भी है भाई साहब, अगर बुमराह खेल गया ठीक है और वो चलेगी उसकी बॉलिंग, फिर मेरे साथ तो इन्हें 200 भी नहीं पकड़न देता। वो तो ठीक है बात, बट देखो पिछले जिसे मैं बता रहा हूँ पिछले 9-10 मैच में यह चीज हुई है। हाँ वो तो वही है, लेकिन जो चीज मैं कह रहा ना अतुल भैया भी ध्यान रखिए, जो इस मैच में होया ना लास्ट में, उसने 5वें मैच का माहौल क्रिएट कर दिया। बिल्कुल, मतलब जिस हिसाब से इंग्लैंड वाले के हौसले पस्त कर दिए थे, तो वही चीज मैं कह रहा हूँ अब साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहेगा हमारी टीम के गेल। और जिस हिसाब का मोरल अप है, मतलब जिस हिसाब का फिनिश कराया है, चाहे बैटिंग हो बॉलिंग में, तो देखो उतनी बड़ी, हाँ बॉलिंग की बात करनी पड़ेगी क्योंकि बॉलिंग में बहुत तगड़े फेलियर रहे। देखो बुमराह भी फॉर्म में नहीं रहा इस मैच में और सिराज भाई साहब का 100वां टेस्ट मैच था, लेकिन उसमें भी वो रंग में दिखे नहीं। और अंशुल कंबोज जिन्हें डेब्यू करा, वो एक चर्चा का विषय था, उस पर बात करनी पड़ेगी। एक छोरे की स्पीड 120 तभी, हाँ 20-25, तो सोचने वाली बात है। जब हर्षित राणा टीम में है और भी ऑप्शन थे तो अंशुल कंबोज को डेब्यू कराया गया। और सवाल उठाएंगे, हाँ सवाल उठाएंगे, देखो ना बैटिंग में करके दिखाओ। हमने भी कोशिश, हमारे हरियाणा का ही छोरा है और हमने पूरी तारीफ करी थी शुरू में, और तारीफ करनी बनती थी उस टाइम पे क्योंकि ऐसा प्रदर्शन उन्होंने करा था पास्ट में। लेकिन इस मैच में बहुत ही साधारण रहा, देखो क्योंकि टेस्ट मैच जाहिर सी बात है फिटनेस की टेस्ट आपका लेगा और उसमें आपने मेंटली और फिजिकली तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले मैच में ही इतने मतलब इतने मार्जिन तक आपकी पेस ड्रॉप हो रही है तो यह चिंताजनक बात है। तो इस पर काम करना पड़ेगा हमारे गंभीर भाई साहब को भी और बाकी टीम मैनेजमेंट को भी कि 5वें मैच में तीसरा पेसर कौन खिलाया जाए, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा अभी तक 4 के 4 टेस्ट मैच में यह चीज चलती आ रही है। लेकिन अतुल भाई गंभीर तो एक चीज याद आई कि गंभीर यार मेरे को लगता नहीं कि टेस्ट खातर सही कोच है।
देखो मना तो नहीं लग रहा है टेस्ट नहीं किसी भी फॉर्मेट में गंभीर नहीं ठीक है बाकी जैसे 20 या वनडम उनमें ठीक है, उसकी जो ठीक चल रही है, बिल्कुल। लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रही है। बाकी तेरे साथ तो किसी फॉर्मेट में भी सेट नहीं है। मेरे हिसाब से तो देखो द्रविड़ थोड़ा ठीक था। हाँ कोच देखो कोच एक ऐसा आदमी होया करे जो कि पूरे ड्रेसिंग रूम का माहौल सेट करता है ना। तो उस हिसाब से एक मतलब उस इंसान में कामनेस भी होनी चाहिए जो कि गंभीर में बिल्कुल नहीं है। हमने देखा है ऑन ग्राउंड ऑफ ग्राउंड कितना शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा है, तावड़ी गुस्सा आ जाए उसने भी। तो उस हिसाब से जो कोच की जो टिक पॉइंट्स होते हैं वो सारे मेरे हिसाब से तो देखो गंभीर में चीज़ नहीं है। KKR को उन्होंने खिताब जिता रखे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कुछ एक चीज़ें बढ़िया करी हैं, इसमें कोई शकाली बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर सारे मापदंड देखे जाओ तो उन पर मेरे हिसाब से तो कोचिंग मटेरियल नहीं है। और मैं इन्हों भी कह दूँ अगर 5वें मैच में बाई चांस अगर टीम इंडिया हार गई तो मैंने लगता कि बहुत ज़्यादा लंबा इसका कोचिंग टेन्योर चल रहा है। और एक चीज अभी ध्यान आई, आपने कहा ना कि गंभीर शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाओ है तो ये फिर ये शॉर्ट जो ये है ना टूर्नामेंट जैसे IPL हुए 2020 इनने खतर है हो, क्योंकि उनमें जितना जल्दी क्योंकि इतना जल्दी गुस्सा आवा है टेस्ट में तो 5 के 5 दिन ध्यान बनाकर रखना पड़ा है। और गंभीर के उससे थोड़ा माइंड में आवा कि मेरे साथ है रोहित शर्मा और विराट कोहली की इसके उससे गए। हाँ मतलब ये तो है या चीज़ पक्की है अक दोनों आगे इसे कोई प्लान नहीं थे रिटायर होने के, मतलब इसा कोई प्लान नहीं करा था उन दोनों ने। विराट कोहली तो प्रैक्टिस कर रहा था, IPL में भी रेड बॉल तय खेल रहा था, तो उन्हें उसके दिमाग में था अक इंग्लैंड वाला जो दौरा है उसका खातर वो तैयारी कर रहा था। और सेम रोहित शर्मा उसका भी कोई ऐसा प्लान नहीं था कि वो, क्योंकि रोहित ने तो विराट ने तो रणजी में भी जाकर मैच खेला एक, तो मेंटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, बोली गई होंगी, टॉर्चर रहा होगा। अब होया करे भाई इंसान स्पेशली विराट कोहली जिस आदमी मैंने लगता बहुत ज़्यादा सुन के या फिर दबगरा लगा उन्हें ले भाई हम अपना दूरा रखो, अपने दूरा रखो, मैं नहीं खेलूँगा। हालांकि एक इंडिविजुअल के तौर पर बात अच्छा करें। अच्छा 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 चलो यही मैं थोड़ा सा रोकता हूँ। कोच के बारे में और एशिया कप के बारे में आप अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप अभी चौथे मैच में रो है, आप कहीं और चले गए थे, ठीक है। अगर अपने दर्शकों के कमेंट आओगे उसके हिसाब से भी आप वीडियो बना देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। किसी जो भी आप लोग टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो आप वीडियो बनाओ क्रिकेट से रिलेटेड आप बता सकते हो, लेकिन हम चौथे मैच पे ही रहते हैं अभी। बिल्कुल। तो चौथे मैच में देखो हमने बात कर ली हमारे ऋषभ पंत और हमारे ओपनर KL राहुल की, कप्तान भाई साहब की, सबकी बात कर ली। लेकिन एक बार फिर हम भूल गए रविंद्र सर जडेजा को। हमने एक बार कहा अरे यार हमेशा मतलब हम ही नहीं जडेजा के साथ अक्सर यह चीज़ होया करे जितना क्रेडिट उसने मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। क्योंकि एशिया था बाहर 1000 रन और 30+ विकेट, इसे पहला बंदा है ये काम करने वाला। और इसके अलावा भी इसे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं अगर आप उठा के देखोगे तो जिब जरूरत सबसे ज़्यादा थी टीम को उस टाइम पे, चाहे वनडे की बात कर लो आप 20 कर लो, किसी भी फॉर्मेट की आप बात कर लो, उस टाइम पर इस बंदे ने कहा भाई मैं जिम्मेदारी उठाऊँ और उन्हें मोस्टली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बेड़ा पार लगाया है। और स्पेशली हाँ एक चीज़ और बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो रूट हम सब जानते हैं भाई साहब सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है, उसका प्राइम है, ये प्राइम चल रहा है उसका, उन्होंने गणेश शतक मार दिए। और इस टेस्ट सीरीज में अपना बताऊं उससे ज़्यादा रन जडेजा के हैं। अच्छा तो यो है रविंद्र सर जडेजा का ऑरा, मतलब जिस हिसाब से उन्हें डोमिनेट करा है सीरीज में। इससे पहले बहुत सवाल हो रहे थे उसके सिलेक्शन पे भी, अगर भाई उन्हें खिलाना चाहिए कि नहीं, विकेट आ नहीं रहे हैं, उतनी बढ़िया बैटिंग इससे पहले हो नहीं रही थी। लेकिन उन सारे बात करनिया ने एकदम चुप्पी सदवा दी है जडेजा की बैटिंग ने। और बॉलिंग में भी 4 विकेट लिए थे पहली पारी में, ना बोलो, कुल मिलाकर नंबर 1 बॉल ऑलराउंडर है। मेरे हिसाब से तो अगर आप कंपेयर करोगे बेन स्टोक्स और जडेजा में, तो मेरे हिसाब से तो जडेजा काफ़ी आगे है उससे। क्योंकि बेन स्टोक्स भी देखो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, कमाल का खिलाड़ी है। बट कुछ एक अगर ओवरऑल देखा जाए टीम इंडिया में आकर भाई साहब जडेजा तो इंग्लैंड में जाकर कर रहे हो काम, और बेन स्टोक्स को कभी आपने इंडिया में खेलते हुए देखा हो तो अश्विनी साहब बोला बना दिया था उसने, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई कित गेंद पड़ेगी और कित बढ़ जाएगी।
तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, इसकी वजह से रविंद्र जडेजा फार बेटर है बेन स्टोक्स से। तो जडेजा की जो यह पारी है वो हमेशा याद रखी जाएगी और उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में उसमें जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, अब जडेजा की बात कर ली। वॉशिंगटन सुंदर भाई साहब पहला शतक इंग्लैंड में जाकर, इससे पहले भी चूक गया था शतक मारन था, लेकिन इस बार उन्हें बढ़िया पारी खेली और देखो उन्हें भी क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए भाई, क्योंकि जिस हिसाब से उन्हें बॉलिंग करी थी तीसरे टेस्ट मैच में, हम सब ना बेरा है कितने क्रूशियल विकेट चटकाए थे, और अब बल्ले तभी जवाब दे रहा है वो। तो उसके बारे में मैं अपना अभी तक बता दूं कि जिस कैटेगरी में हम अश्विन को रख रहे हैं और जिसमें जडेजा है, आने वाले टाइम में बिल्कुल उसी में जाएगा भाई, क्योंकि क्वालिटी बैट्समैन है। और टेस्ट मैच में जो चीज़ चाहे अगर है ना, मतलब टिक के खेलना, गेंद को पुरानी करना और गेंदें खराब करना, गेंदबाजों के हौसले पस्त करना, वो सारी चीज़ देख दे छक्का लाना। हाँ, ये अभी चीज़ मतलब बुरी गेंद पे जिब जिब बेन स्टोक्स, चाहे वो मतलब कोई सा बॉलर, कोई भी बॉलर हो, जिंगा अड़की बॉल दिखी हुआ है बाहर। बिल्कुल। तो वाशिंगटन सुंदर भी कमाल का एक हमने मिल गया है हीरा। और आने वाले मैच में वो भी देखो, ये नया भारत है, इसमें हमारे कप्तान नए एकदम गिल भाई साहब हैं और उनके पूरे टेन्योर में इसी टीम तैयार हो रही है जो ना सिर्फ इंग्लैंड को परेशान कर रही है। अगर यही टीम मैं अपना बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में जब जाओगी तो उनने भी हरा के आओगी। बिल्कुल। और किस्मत इबे तो थोड़ी सी साथ नहीं दे रही है ना, तो जो अभी 2-1 है जो स्कोर लाइन सीरीज की, वो टीम इंडिया के फेवर में होती, वो तो थोड़ा सा किस्मत का फेर चल रहा है, लेकिन हमेशा किस्मत इसी नहीं रहेगी। तो किस्मत हम खुद मेहनत बदलेंगे और हमारे खिलाड़ियों ने वो चीज़ प्रूव करके बिल्कुल दिखाई है। तो बहरहाल यो था हमारा चौथा टेस्ट मैच का लेखा जोखा। बाकी आप बताओ कि आपने यह वीडियो किसी लगी और आपके हिसाब से अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करनी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ। और बाकी क्या करना है इस वीडियो के लिए, इस वीडियो ना भाई दबा के शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल ना सब्सक्राइब कर दो और जल्दी तक बताओ कि वीडियो कैसे लगी। बिल्कुल। और एक चीज़ और बता दूं, अपना एशिया कप आने वाला है और एशिया कप की एक्सक्लूसिव कवरेज आपने मिलेगी सिर्फ और सिर्फ रणभूमि पे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तावली करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई आज के लिए इतना ही, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में।